नमस्ते दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है क्लासिक कहानियाँ में। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है परिवार का प्यार। आशा करती हूँ ये कहानी आप सबको पसंद आएगी। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज जब मैं अपने पूरे घर की साफ सफाई कर चुकी थी तो अचानक मेरे भाई ने मुझे फ़ोन किया और चहकते हुए कहा, दीदी, मैं और मेरी पत्नी आपसे आज अभी मिलने आ रहे हैं। मैं उनके नाश्ते के लिए कुछ तैयार करने के लिए अपनी रसोई में गई, लेकिन मुझे उनकी आवभगत के लिए रसोई में कुछ भी नहीं मिला। बहुत सोच विचार और खोज के बाद मेरे हाथ केवल 2 संतरे लगे जो उनके सामने रख सकती थी। संख्या में कम न लगे इसलिए मैंने उसका तुरंत 2 गिलास ठंडा जूस बना लिया। जब मेरा भाई और उसकी पत्नी पहुंचे तो मैं उसकी सास को उनके साथ देखकर चौंक गई। माँ जी पहली बार हमसे मिलने आई थी, इसलिए मैंने उनको और भाभी को जूस के 2 गिलास परोसे और मैंने अपने भाई के सामने यह कहते हुए 1 गिलास पानी रख दिया, मुझे पता है कि तुझे आज भी स्प्राइट पसंद है। अभी उसने स्प्राइट का 1 घूंट ही पिया था और महसूस ही किया था कि यह पानी है कि अचानक उसकी सास ने कहा, बेटा, मैं भी स्प्राइट ही पीना चाहूँगी। बुरा ना माने तो बेटा मुझे भी स्प्राइट ही दे दो। यहाँ मैं फंस गई थी और शर्मिंदगी से अटक सी गई थी, लेकिन मेरे भाई ने उससे यह कहकर मुझे बचा लिया, माँ, मैं आपके लिए रसोई में से 1 साफ गिलास लेकर इसे अभी आधा आधा कर लाता हूँ। थोड़ी देर बाद हमें किचन में गिलास टूटने की आवाज़ सुनाई दी। फिर वह लटका सा मुंह लेकर वापस आया और अपनी सास से बोला, सॉरी, यह गिलास मेरे हाथ से गिर गया और टूट गया, लेकिन कोई बात नहीं माँ, मैं तुरंत पड़ोस की दुकान से आपके और मेरे लिए अभी स्प्राइट ले आता हूँ। उसकी सास ने मना कर दिया और मुस्कुराते हुए कहा, इसकी कोई आवश्यकता नहीं बेटा, आज शायद मेरी किस्मत में स्प्राइट थी ही नहीं। आखिरकार जब वे जा रहे थे तो मेरे भाई ने कुछ पैसे मेरे हाथ में रख दिए और कहा, बिखरी स्प्राइट को रसोई से साफ करना मत भूलना दीदी, वरना आपके हाथ की मिठास के कारण उसमें चींटियां आ जाएगी। और उसने मुझे एक प्यारी सी मुस्कान के साथ विदा ली। इस तरह मेरे भाई ने मेरी भावनाओं को समझा और मेरी कमी को छुपाया। यह परिवार का प्यार है। जब आप किसी कठिन परिस्थिति में हो तो उसका उपयोग दूसरों को उठाने के लिए करें। किसी को नीचा दिखाने से आप कभी बेहतर नहीं हो सकते। तो ये थी आज की कहानी। यदि आप चाहते हैं कि मैं आपकी कहानी इस चैनल पर सुनाऊं तो मुझे अपनी कहानी भेजें। अपनी कहानी मुझ तक भेजने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। धन्यवाद।